अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 559वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, पिछले दिनों हमारे मुल्क में दो शहरों में एक ही टाइप के ऐसे दो वाक़ये रूनुमा हुए जो हमारे आज के ज़माने के माँ बाप के लिए खुसूसन एक लम्हे फ़िक्रिया है। पुणे, 16 साल के एक लड़के ने नशे का आदी बन गया। नशे के लिए जब पैसे नहीं मिले, उसने अपने हाथों से अपने माँ बाप की, जिनको जन्मदाता कहा जाता है, उनको कत्ल कर दिया। 16 साल का लड़का। दूसरा वाक़या दिल्ली, 15 साल का लड़का। एग्ज़ाम्स करीब है, माँ उसको बार बार टोकने लगी, बेटा मोबाइल फ़ोन उठा के रख, पढ़ते बैठ, स्टडी कर, तेरे एग्ज़ाम्स करीब है। बेटे को बुरा लगा, ये माँ कौन होती है, बार बार मुझे टोकने वाली, मुझे रोकने वाली, मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाली। यानी सोचो आप, 15 साल का बच्चा इतना ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, उसको पर्सनल लाइफ भी समझने लग गई। गुस्से में आकर उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया और भाग गया घर छोड़ के। माँ कौन थी? गवर्नमेंट ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर। बाप कौन? बाप क्लास 1 ऑफिसर। बाप ने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के रखा। किसके लिए? इसी एक बेटे के लिए। और दूसरी औलादें भी नहीं, क्योंकि आजकल हमारे मुल्क इंडिया में ख़ास तौर पे एक नज़रिया बन चुका है, बच्चे मत पैदा करो ज़्यादा, चाहे भले करोड़ों की इनकम हो, आमदनी हो, लोग या तो एक पैदा कर रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2। उस बच्चे के पेरेंट्स का भी यही हाल था। वो एक लौता लड़का, उसके लिए बाप क्लास 1 ऑफिसर, माँ क्लास 2 ऑफिसर, हाई फाई सोसाइटी के अंदर बंगला, सारी फैसिलिटीज़ उसको अवेलेबल। अब माँ बाप के लाड़ प्यार ने उसको इस दर्जे पे पहुंचा दिया। 15 साल का बच्चा वो। माँ ने मोबाइल गेम खेलने से मना की तो उसका जो हाइपरनेस जो था वो 7वें आसमान पे पहुंच गया और उसने अपनी जो जन्मदाता माता थी उसका ही खात्मा कर दिया। मोहतरम बुजुर्गों, ये क्यों हो रहा है? हमारे समाज में, हमारे मुआशरे के अंदर औलाद इस तरीक़े से बेराह रो, यानी गलत रास्ते पे चलने वाली क्यों बनते जा रही है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आ रही है, जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत के करीब के ज़माने में औलादें वो इस तरीक़े से बगावतें करेंगी माँ बाप से। छोटे छोटे बच्चे वो माँ बाप से बगावत करेंगे। क्यों करेंगे? उसका ख़ुलासा लिखा है बुज़ुर्गों ने, क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत से ज़्यादा औलाद को एक दिखावे की, नुमाइश की, फॉर्मल चीज़ बना देंगे। और आज हमारे ज़माने में यही हो रहा है। हम लोग औलाद की तरबियत को ऐब समझ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला जो तरीक़ा था तरबियत का, आज के ज़माने में उसको जुल्म समझा जा रहा है। जैसे बच्चों को मारना, उनके गलती पे उनको सज़ा देना, उनके ऊपर सख्ती करना, आज हमारे ज़माने में इसे जुल्म समझा जाता है। और इसी वजह से ये बच्चे नशे के आदी, हमारे बचपन में मुझे याद है अच्छी तरह से, हमारे माँ बाप भी पैसे देते थे हम लोग जब स्कूल जाते थे तो, लेकिन उस ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑरेंज गोली आती थी, या उसके अलावा जो है उस ज़माने के अंदर
बहुत सारी जो घरों में बनने वाली चीज़ें हैं लोग वही बेचा करते थे, बच्चे लोग वही ख़रीद के खा लिया करते थे। अब ये जो ज़माना है ये इतना लेटेस्ट हो चुका है, ऐसी जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी है कि बच्चे 4 साल के 3 साल के छोटे छोटे बच्चे, उनको मीठी सुपारी खाने की आदत। और गवर्नमेंट का ऐसा कानून है, सुप्रीम कोर्ट का, कि स्कूल का जहाँ पे भी कैंपस हो वहाँ से 500 मीटर के दरमियान में गुटखा बेचने वाली कोई दुकान नहीं होना चाहिए, सिगरेट बेचने वाली नहीं होना चाहिए। आपका मैं हाथ पकड़ के बताता हूँ, हमारे स्कूलों के गेट को लगकर ऐसी दुकानें हैं जहाँ धड़ल्ले से गुटखे बिक रहे हैं, धड़ल्ले से सिगरेट बिक रहा है, धड़ल्ले से पान बिक रहे हैं। अब वो जो छोटे बच्चे हैं 3 साल 4 साल की उम्र में, उनको मीठी सुपारी खाने की आदत हो गई। वो 6 साल 7 साल तक पहुँचे तक वो विमल गुटखा खा रहे हैं, गोवा गुटखा खा रहे हैं, और मार्केट में जिस जिस टाइप के गुटखे बिकते होंगे वो गुटखे खा रहे हैं। मैंने मेरी गुनहगार आंखों से देखा 11 से 12 साल का टिड्डा वो सिगरेट पी रहा है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। सिगरेट पी रहा है, वो भी अकेला नहीं, उसके साथ और भी 1-2-3 उसके दोस्त थे, शेयर करके पी रहे हैं वो। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वहाँ पे मैं चाय पी रहा था तो मैंने वो साहब से कहा जो चाय बेचने वाले थे, मैंने कहा भाई साहब ये क्या है, ये बच्चों की उम्रें देखो। अरे हमारे ज़माने में जिन लोगों को बीड़ी पीने की भी आदत होती थी वो ख़ास तौर पे देखते थे कि बच्चे तो नहीं है यहाँ पे, तो दूसरी तरफ जाके बीड़ी पीते थे। बच्चों के सामने, मस्तूरात के सामने वो बेचारे बीड़ी पीना गवारा नहीं करते थे। और ये 11-11, 12-12 साल के बच्चे, अपने जैसे लोग खड़े हुए हैं और वहाँ खड़े रह के सिगरेट पी रहे हैं। वो जो चाय बेचने वाले साहब थे उन्होंने मेरे से कहा, बोले भाई साहब, वो गैर मुस्लिम था बेचारा, उसने कहा शायद आप पहली मर्तबा देख रहे हो, ये उम्र के जो बच्चे हैं ना उनको तो ऐसी ऐसी नशे की आदतें हो चुकी है आप सोच भी नहीं सकते। अरे ऐसे बच्चे, तुम तो सिगरेट देख रहे हो, बच्चे गांजा पी रहे हैं बोले आज के ज़माने में, और अलग अलग टाइप के नशे कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम बुज़ुर्गों, कौन ज़िम्मेदार है इसका? ये अल्लाह के नबी का वो जो तरीक़ा था तालीम और तरबियत का, सख्ती के साथ फरमाया, जिस घर में औलाद की तरबियत के लिए कोड़ा लटकाया जाए उस घर के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला रहमत भेजते हैं। ये हदीस है। ये आप देखो फ़ज़ाइले नमाज के अंदर आपको मिलेंगी, मैं आपको हवाले के साथ बता रहा हूँ अगर किसी को देखना है। फ़ज़ाइले नमाज के अंदर जो औलाद की तरबियत के बारे में लिखा कि बाप की मार औलाद के लिए ऐसी ही है जैसे खेती के लिए पानी होता है, ज़रूरी है वो। उसके बग़ैर अगर आप ये सोचेंगे कि मैं आज की फ़िल्में देखकर, और फिल्मों में जो तरीक़ा बताया हुआ है पोलाइटली, प्यार से, नरमी से बच्चों की तालीम और तरबियत करना, आप क़यामत तक भी नहीं कर सकते। हाँ, क़यामत तक भी नहीं। आप फिल्मों के ज़रिए से सिर्फ फ्रेंच किस कैसा करना है वो सीख सकते, बस रोमांस कैसा करना है वो सीख सकते हैं। आप औलाद की तरबियत ये चीज़ों से नहीं सीख सकते। आपको औलाद का तरबियत करने का तरीक़ा अगर सीखना है, उसके लिए आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस वाले रास्ते पे चलना पड़ेगा, तो ही आप अपनी औलाद की इस्लामी तरीक़े से तालीम और तरबियत कर सकते। और ये तरीक़ा हमारे नबी ने हमको सिखलाया कि बाप की मार औलाद के लिए ऐसी ही है जैसे खेती के लिए पानी होता है। अब बाप ने देखा बेटा बेराह रवी के रास्ते पे चल रहा है, वही बाप अगर लकड़ी से उसको 2-4 मारे, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होगी, उसके दिल में एक डर होगा, खौफ होगा, नहीं अब्बा जान सख्ती करेंगे। ये अल्लाह के नबी का तरीक़ा, और उसी तरीक़े से तालीम तरबियत पहले ज़माने में हुआ करती थी। इसके लिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, उस ज़माने में ऐसे बच्चे
माँ बाप के सामने बात तो कर सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी जुर्रत और हिम्मत, यानी सोचने से ऊपर की बात है ये। मैं तो हैरत में पड़ गया मैंने जब वो खबर देखा कि पूना जैसा इल्मी शहर, जहाँ पर एक 16 साल का बच्चा नशे के लिए पैसे नहीं मिलने की वजह से माँ बाप का मर्डर कर रहा है, और दिल्ली जैसे शहर के अंदर 15 साल का लड़का सिर्फ माँ ने वीडियो गेम खेलो क्यों बोली कि वीडियो गेम मत खेलो बोल के, वीडियो गेम खेलने से मना की, माँ का वो दुश्मन बन गया। क्यों हुआ ऐसा? जो हदीस का तरीक़ा था, छोटे बच्चों को बचपन से तुम कलीमा सिखाओ, नमाज सिखाओ, दीनी एतबार से तरबियत करो, 7 साल का होने के बाद नमाज का हुक्म दो। अब हमारे ज़माने में ऐप समझते हम, नमाज का हुक्म देना तो बहुत दूर की बात है। अम्मा जान खुद साल में एक बार नमाज पढ़ते तो बच्चों को क्या नमाज पढ़ने का बोलेंगे? वो अम्मा जान के ताहरत का ठिकाना नहीं है, नापाकी की हालत में ज़ोहर हो रही है, असर तक हो रहे, नहाने के ठिकाने नहीं यहाँ पे, तो नमाज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तरबियत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बेटियों को पर्दे का बोलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अम्मा जान को खुद मैडोना बनकर उसके जैसा पूरा मेकअप करके शादी के फंक्शन में जाना है, घूमने को जाना है, इनको खुद सज धज के जब बाहर निकलना है बाजे गाजे ताशे के साथ में, तो बेटी को क्या पर्दा करने का और बुर्का करने का बोलेंगे अम्मा जान? क्योंकि अम्मा जान के अरमान पूरे नहीं हुए अभी तक। वो बाप, अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो। नहीं, नमाज, एक साहब को मैं बोला, अरे भाई बच्चों को मस्जिद में नहीं, बोले वो मस्जिद का माहौल बहुत ख़राब रहता, बच्चे बहुत धिंगाने करते, वहाँ लड़ाई झगड़े करते, तेरी मेरी करते, इसलिए बोले वो हम भेजते नहीं नमाज के लिए बच्चों को। वाह वाह वाह, शाबाश बेटा, क्या बताए आपने। यानी मस्जिद के अंदर बच्चे शरारत करते इसलिए आप अपने बच्चों को नहीं भेजते, यानी मस्जिद में जाके कहीं बिगड़ नहीं जाना बोल के। अच्छी बात है। थोड़े दिनों के बाद मिले फिर वापस से, मौलाना बोले यार वो जो बच्चे को तुम बोलते थे ना मस्जिद में पढ़ने के लिए भेजो, नमाज के लिए भेजो, उसको यार एक डायरेक्ट कोई ऐसे मदरसे में डालने का, वहाँ से भाग के नहीं आना बोले उसने। मैं बोला क्यों भाई, अचानक में ये भयानक हादसा क्या पेश आ गया तुम्हारे साथ? अरे वो स्कूल में सिगरेट के नात को लग गया बोले, वो उसके प्रिंसिपल साहब ने बुलाए थे मेरे को, संभालो बोले तुम्हारे बच्चे को, खुद भी सिगरेट पी रहा और वो डब्बिया चुरा के ला रहा बोले घर से, यहाँ दूसरे बच्चों की भी आदतें ख़राब कर रहा। ये लास्ट वार्निंग है, नहीं तो लेके जाओ उसको यहाँ से, हम आगे इसका नाम निकाल देने वाले। देखो ये मुसलमानों के ख़यालात थे। बोले मस्जिद में जाएगा तो बिगड़ जाएगा, बच्चों के साथ लड़ाई झगड़े करने लगेगा, इसलिए नमाज को नहीं भेज रहे थे स्कूल में जाके, तो वहाँ पे वो पीराने पीर बन के आ गया वहाँ से, बहुत माँ बाप का नाम रोशन कर दिया उसने। मोहतरम बुज़ुर्गों, ये तरबियत का जो तरीक़ा है इस्लामी, याद रखो हमारी ज़िम्मेदारी है। बच्चों पे ख़र्चा करो, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाओ, लेकिन इस्लामी दायरे में। लड़कियों के ड्रेस फुल होना चाहिए, लड़कों को भी सादे सीधे कपड़े। बचपन से हम उनको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, बच्चों की आदतें हम ख़राब कर रहे हैं, उनको भारी भारी मोबाइल दिला के देना। ये लाड़ प्यार ये काहे के लिए होता है मैं बताता हूँ ना, सब दिखावे के लिए। औरत अगर है तो उसको अपनी बहनों में दिखावा करना है, उसकी बहनों को बताना है कि देख तुम्हारे बच्चों से ज़्यादा हमारे बच्चे पैसा खर्चा करते हैं, तुम्हारे बच्चों से ज़्यादा महंगा मोबाइल मेरे बेटे के पास में है, मेरे बच्चों के पास में है, इतने हज़ार का है, ये उतने हज़ार। ये सिर्फ अपनी बहनों पे इम्प्रेशन, अपने रिश्तेदारों पे, अपनी भावजों के ऊपर, अपनी ननंदों के ऊपर, कि तुम्हारे बच्चों के पास तो फटे हुए कपड़े हैं, हमारे बच्चों के पास तो 10-10 हज़ार के मोबाइल। इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है, मैं आपको साफ बताता हूँ। मर्द अपने बच्चों को जो फैशनेबल बनाते हैं, या अपने बच्चों को आज़ादी दे रहे हैं, या अपने बच्चों को, अभी बच्चे की उम्र नहीं हुई उससे पहले उसको KTM गाड़ी 2.5 लाख रुपये की दिला के दे दी। और मेरे सामने का वाक़या, मैं मगरिब की नमाज़ के लिए मस्जिद की तरफ आ रहा हूँ, और हमारे यहाँ पे एक कॉर्नर है, वहाँ पर 3 मुसलमान लड़के टेबल सीट वो गाड़ी पे, और तीनों की उम्रें 14-15, बस इस उम्र के बच्चे होंगे। पूरे स्पीड में वो गाड़ी स्लिप हुई और तीनों रगड़ते हुए कम से कम 20 फीट तक गए। वो तो अल्लाह का एहसान है, उस रोड पे, रास्ते पे
कोई अभी उस टाइम पे बस नहीं चल रही थी, नहीं तो तीनों का हलवा वहीं निकल जाता था और वहीं पे बस उनकी मय्यत की तैयारी करना पड़ती थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। फिर पूरे अरमान निकल जाते थे माँ बाप के, जो बगैर पके हुए अपने टिड्डों को KTM दिला के दिए थे 2.5 लाख की, पूरे अरमान निकलते थे वहीं पे। फिर काय के लिए दे रहे? पड़ोसियों को दिखाने के लिए हम बहुत पैसे वाले बन गए, अपने भाइयों को दिखाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को। अरे दिखाना है ना, मैं बोलता हूं ना, दिखाने का है तो क्या दिखाओ? बेटे को अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाओ, 4-5 क्लासेस लगाओ, अपने बेटे को IAS बनाओ, MBBS कराओ, PhD कराओ, LLB के बाद LLM कराओ, बड़े से बड़ी डिग्री दिलाओ, तब मैं खुद आके आपकी पीठ थपथपाऊंगा, वाकई में अब आपने काबिल तारीफ काम किए। ये क्या है, पतरे की गाड़ी दिला के देना और प्लास्टिक का मोबाइल दिला के दे के उस पर फ़ख्र करना। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाई और हम तमाम को अल्लाह तबारक व तआला समझ अता फ़रमाए। औलाद की तालीम कैसे करना, तरबियत कैसा करना, उसकी ज़रा फ़िक्र अता फ़रमाए ठंडे दिमाग के साथ में, ताकि हमारी औलादें हमारे साथ में ऐसा कोई सलूक ना करे जैसे पुणे के लड़के ने अपने माँ बाप के साथ और दिल्ली के लड़के ने अपनी माँ के साथ में किया था। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।